इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में छिड़ी जंग का फायदा तुर्की उठाना चाहता है, क्योंकि अर्दोगन ने खुद एक बयान देते हुए कहा है कि केवल तुर्की ही एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जो फिलिस्तीन के समर्थन में सबसे ज्यादा बयान दे रहा है और सबसे ज्यादा प्रयास भी कर रहा है। यानी कि तुर्की खुद ही बयान देकर खुद को मुस्लिम देशों का खलीफा बनाने की लिस्ट में आगे रखना चाहता है। लेकिन तुर्की जानता है कि केवल बयानबाजियों से काम नहीं बनेगा, क्योंकि मुस्लिम देशों का खलीफा बनना है तो तुर्की को फिलिस्तीन की सहायता के लिए सेना भेजने का साहस तो दिखाना ही होगा। लेकिन तुर्की यह भी जानता है कि जिस इजराइल के खिलाफ तुर्की अपनी सेना भेजेगा वह इजराइल खुद अपने आप में एक छोटा सुपर पावर देश है। और शायद आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन के रॉकेट हमले को रोक रहा है, लेकिन बदले में इजराइल अभी भी दुश्मन को जवाब देने के लिए केवल पारंपरिक हथियारों का ही इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि अभी तक इजराइल ने अपने एडवांस हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि फिलिस्तीन आतंकवादियों के लिए इजराइल को अपने एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन अब कुछ विदेशी मीडिया में दावा किया गया है कि फिलिस्तीन की सहायता में तुर्की अपनी सेना भेजने की योजना बना रहा है, जिसके बाद इजराइल ने तुर्की जैसे किसी भी देश को एडवांस में चेतावनी देते हुए कहा है कि फिलिस्तीन की सहायता में किसी भी देश का उठाया गया कोई भी कदम इजराइल को अपने एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करने पर मजबूर करेगा। और अगर इजराइल ने अपने एडवांस हथियारों और एडवांस गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो किसी भी देश की सेना के लिए भागना भी मुश्किल हो जाएगा, और उस समय इजराइल किसी के भी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, और ऐसे माहौल में सारी चीजें हाथ से निकल जाएंगी। बता दें कि इससे पहले तुर्की ने लड़ाकू जहाजों को भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन इजराइल की ओर से पहले ही लेयर में 300 लड़ाकू जहाजों को मार गिराने की तैयारियों से तुर्की के पैर कांपने लगे, जिसके बाद तुर्की ने अपना इरादा बदल दिया। लेकिन अब तुर्की की ओर से फिलिस्तीन की सहायता में सेना भेजने की तैयारियों की खबरें आ रही है, जिसके बाद इजराइल ने फिर से दुश्मन देशों पर अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। और अब यकीनन तुर्की को सेना भेजने का आइडिया भी छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर तुर्की इजराइल को आर्मेनिया समझने की भूल करेगा तो तुर्की को भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी।